हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम लोग देखे थे दोस्तों कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और उसके कैटेगरी क्या होते हैं। दैट मीन्स उसको किन किन पार्टों में क्लासीफाइड किया गया है। तो ये सारे चीज़ों दोस्तों हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग देखे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में भी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसके बारे में आज जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग। तो दोस्तों इससे पहले कि आप सबको किसी भी वीडियो छूट न जाए, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोग को ले चलता हूं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी चीज़ का उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स प्रॉपर्टी। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उसमें एरर होने का चांसेस बहुत कम रहता है। दैट मीन्स उसमें जो भी होता है, इम्प्लीमेंट्स होता है, जो भी डेटा को हम लोग उसमें इन्वॉल्व करते हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ होता है। दैट मीन्स करेक्टनेस उसमें बहुत ज़रूरी होता है। दैट मीन्स करेक्टनेस को वो इंक्लूड करने का काम करता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका यही है। दूसरा दोस्तों, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी कंटेन करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा का कम समय में उसके ऊपर ऑपरेशन करवा देना दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद दोस्तों स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि जितना कम से कम स्पेस में अपने डेटा को मैनेज कर सके उतना ही कम से कम स्पेस में वो आपके डेटा को मैनेज कर देता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। कहने का मतलब डेटा स्ट्रक्चर, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि डेटा स्ट्रक्चर में ये 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट को बोले दोस्तों हम लोग करेक्टनेस, सेकंड को बोले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और थर्ड को बोले हम लोग क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं करेक्टनेस क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि करेक्टनेस क्या है दोस्तों, तो जैसा कि देख पा रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन शुड बी इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस करेक्टली। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर अपना इम्प्लीमेंटेशन करता है, दैट मीन्स डेटा का मैनेजमेंट करता है, वो पूरी तरह से करेक्ट वे में करता है। दैट मीन्स उसमें एरर होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, करेक्टनेस, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखें। उसके बाद चलिए दोस्तों सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग जाने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा स्ट्रक्चर का, जो क्या करता है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा का ऑपरेशन कर पाता है। दैट मीन्स किसी भी डेटा के ऊपर एग्जीक्यूशन करवा सकता है कम से कम समय में। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, रनिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितना कम से कम समय में किसी डेटा के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए एग्जीक्यूशन टाइम जितना कम से कम पॉसिबल होता है उतना ही कम समय में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करवा देता है दोस्तों। कहने का मतलब डेटा स्ट्रक्चर के इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो हम लोग जैसा कि देखें दोस्तों कि कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को यूज करना दोस्तों, यानी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन करने के ड्यूरेशन में जितना कम से कम स्पेस पॉसिबल हो सके उतना कम से कम स्पेस को ये कंटेन करता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसके अंदर जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, मेमोरी यूजेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन शुड बी एज लिटिल एज पॉसिबल। कहने का मतलब दोस्तों कि डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन के ड्यूरेशन में
जो भी मेमोरी यूज किया जाता है वो जितना कम से कम पॉसिबल होता है उतना ही मेमोरी यूज किया जाता है दोस्तों। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद दोस्तों अब चलिए हम लोग आप लोग को ले चलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का जरूरत क्यों पड़ा, दैट मीन्स नीड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का जरूरत क्यों पड़ता है, तो सबसे पहला जरूरत पड़ता है दोस्तों उसमें एरर होने का चांसेस नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स एरर को कम करने के लिए किया जाता है दोस्तों। दूसरा चीज उसका मैनेजमेंट कम स्पेस में अच्छा से हो सके। तीसरा चीज उसके अंदर सर्चिंग आसान हो सके दोस्तों, उसके अंदर इंसर्शन प्रोसेस आसान हो सके। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि हमारे लाइफ में डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। या फिर मान लिया जाए कि अभी एक डेटा स्ट्रक्चर बना लिए, उसको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ गया, तो उस केस में हम डेटा स्ट्रक्चर को बना करके रख सकते हैं दोस्तों और फ्यूचर में भी यूज कर पाते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों कि डेटा स्ट्रक्चर का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा यूज है। तो चलिए दोस्तों हम आप लोग को ले चलते हैं नीड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर की ओर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, एन एप्लीकेशन आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स एंड डेटा रिच, देयर आर 3 कॉमन प्रॉब्लम एप्लीकेशन फेस नाउ अडेज। कहने का मतलब है दोस्तों कि जनरली 3 तरह के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जरूरत को यूज किया जाता है, जिसमें से सबसे फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है दोस्तों। यानी क्यों यूज किया जाता है, तो सबसे पहला में यूज किया जाता है दोस्तों डेटा को सर्च करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा में रहे तो उस केस में हम कैसे सर्चिंग को आसान बना सकते हैं, पर्टिकुलर डेटा को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसा कि इसके अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में देख पा रहे होंगे, कंसीडर एन इन्वेंट्री ऑफ 1 मिलियन आइटम ऑफ ए स्टोर। कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लेते हैं कि हमारे पास 1 मिलियन डेटा है, यानी किसी भी स्टोर का 1 मिलियन डेटा है और उसमें हम किसी डेटा को पर्टिकुलर सर्च करना चाह रहे हैं दोस्तों। तो उस 1 मिलियन डेटा में क्या होगा दोस्तों कि हमारा डेटा जो है वो सर्चिंग होगा। अब सर्चिंग होगा तो हम लोग 1-2 करके ऐसे यदि हाथ से करें तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर से करेंगे दोस्तों, दैट मीन्स एक डेटा सर्च के थ्रू करेंगे, यानी एक डेटा स्ट्रक्चर बना करके उसमें कंप्यूटर से यदि हम सर्च करते हैं दोस्तों तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कम जाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कम समय में हम अपने डेटा को सर्च कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों डेटा सर्च। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे, इफ एप्लीकेशन इज टू बी सर्च एंड देम इट हैज टू सर्च आइटम इन 1 मिलियन। कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे ही हम लोग डेटा के अंदर सर्चिंग स्टार्ट करते हैं तो उस केस में 1 मिलियन के अंदर हमारा सर्चिंग स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और यदि ये सर्चिंग और भी ज़्यादा डेटा हो जाए, जैसे 2 मिलियन हो जाए, 10 मिलियन हो जाए, तो उस केस में दोस्तों हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, सर्चिंग का प्रोसेस जो होता है वो धीरे धीरे कर सकता है, दैट मीन्स स्लो हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, आइटम एवरी टाइम स्लोइंग डाउन द सर्च। कहने का मतलब है कि 1 मिलियन के अंदर हम लोग सर्च करेंगे तो धीरे धीरे सर्च करेगा, स्लो करेगा, लेकिन आसानी से सर्चिंग हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, एज डेटा ग्रोज सर्च विल बी बिकम्स स्लो। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे जैसे डेटा स्ट्रक्चर में डेटा का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा सर्चिंग प्रोसेस स्लो होते जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों सेकंड नीड्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रोसेसर स्पीड, यानी डेटा सर्चिंग के लिए प्रोसेसर स्पीड क्या होने चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, यानी डेटा का बड़ा पार्ट होता है, तो उस केस में हमारा प्रोसेसर धीरे धीरे काम करने लगता है। दैट मीन्स हमारे पास हाई प्रोसेसर का सिस्टम होना चाहिए ताकि उसके पास डेटा के अंदर सर्चिंग करने का पावर अधिक हो। जैसा कि हम लोग इस पे देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रोसेसर स्पीड बिगन्स वेरी हाई, यानी प्रोसेसर का स्पीड जो होना चाहिए वो काफ़ी हाई होना चाहिए। किसके लिए, तो किसी भी डेटा के अंदर, लार्ज डेटा अमाउंट के अंदर सर्चिंग करने के लिए दोस्तों, यानी किसी भी पर्टिकुलर डेटा को ढूंढने के लिए हमारा प्रोसेसर स्पीड जो है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों फॉल्स लिमिटेड इफ डेटा ग्रुप्स टू मिलियंस रिकॉर्ड्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब हमारा डेटा मिलियंस में पहुंच जाते हैं, 2 मिलियंस में पहुंच जाते हैं, 10 मिलियन में पहुंच जाते हैं, तो उस केस में हमारा डेटा सर्चिंग जो होता है दोस्तों, यानी प्रोसेसिंग जो होता है वो स्लो होने लगता है। तो इस तरह से देखें दोस्तों हमारा प्रोसेसर स्पीड क्या होता है, प्रोसेसर स्पीड कैसे हमारे लिए ज़रूरत है डेटा सर्चिंग के लिए दोस्तों, यानी डेटा स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट नीड्स की ओर बढ़ते हैं, जिसके हम लोग देख पा रहे होंगे मल्टीपल रिक्वेस्ट, यानी एक बार में ढेर सारे कस्टमर जब सर्च करते हैं तो उसके लिए देखते हैं कभी कभी कि सर्वर स्लो हो जाता है या फिर काम नहीं करने लगता है। तो ये सब क्या है दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमारा
होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि एक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हो रहा हो और उस फॉर्म ऑनलाइन के लिए बहुत सारे यूजर, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर 500 यूजर्स के लिए बनाया गया हो कि 500 यूजर एक बार में काम कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर 1000 आदमी काम करने लगे, तो उस केस में हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है दोस्तों, स्लो काम करने लगता है, नहीं वेबसाइट जो होता है वो स्लो खुलने लगता है। तो लेकिन दोस्तों ये हमारा काम तो करता है कि एक बार में मल्टीपल रिक्वेस्ट को ये हैंडल करता है। दैट मीन्स डिफरेंट यूजर के द्वारा जो 500 यूजर के लिए बनाया गया था वो एक बार में 500 यूजर को फॉर्म भरने का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। दैट मीन्स 500% जो थे उसके रिक्वेस्ट को ये कंटेन करने का काम कर रहा था। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसके अंदर, जैसा कि देख पा रहे हैं, एज थाउजेंड ऑफ यूजर्स कैन सर्च डेटा सिमल्टेनियसली ऑन ए वेब सर्वर। जैसा कि अभी हम लोग जाने कि 1000 अमाउंट में यदि कोई भी यूजर किसी भी डेटा को एक ही समय में यानी सिमल्टेनियसली किसी वेब सर्वर पर जाकर के सर्च करते हैं, तो यहाँ पे क्या देखते हैं दोस्तों, इवन वेरी फास्ट सर्वर फेल्स वाइल सर्चिंग द डेटा। यानी उस केस में जब डेटा का सर्चिंग होता है तो प्रोसेसिंग तो बहुत फास्ट होता है, दैट मीन्स काम तो करता है, लेकिन डेटा सर्चिंग का बारी आता है दोस्तों, यानी कुछ उसमें इंसर्ट करने का बारी आता है, तब उस केस में जो होता है दोस्तों वो थोड़ा स्लो हो जाता है। दैट मीन्स धीरे धीरे काम करने लगता है, क्योंकि 1000 पर्सन के बीच उसको डेटा को ढूंढना है, 1000 पर्सन के बीच उसके डेटा को मैनेज करना है, इसीलिए वो थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन हमारे ज़रूरत को वो पूरा कर देता है दोस्तों, क्योंकि 1000 यूजर को एक बार में डेटा सर्च करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को भी हैंडल करने का काम करता है, इसीलिए हमारे लाइफ में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, यानी मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ये हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि सेकंड पैराग्राफ में आप लोग देख पा रहे होंगे, टू सॉल्व एव प्रॉब्लम डेटा स्ट्रक्चर कम्स टू बिकम इजी टू रीयूज द प्रॉब्लम। कहने का मतलब है दोस्तों कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि अपने लिए कुछ एक रेस्क्यू किया, मतलब इस प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए कुछ ऐसा फीचर्स लाया। तो क्या फीचर्स लाया दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर इन सच ए वे दैट ऑल आइटम्स मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी सर्च एंड रिक्वायर्ड डेटा कैन बी सर्च ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। कहने का मतलब है दोस्तों कि डेटा स्ट्रक्चर इसके लिए एक फीचर्स बनाया। फीचर्स क्या बनाया कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वैसे डेटा को सर्च किया जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। जैसे स्टूडेंट का 500 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो, तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हम नेम से सर्च करें, चूंकि नेम से सर्च करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ पे नेम से सर्चिंग के लिए नहीं बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि आप नेम से सर्चिंग कीजिएगा, एक नेम लिखिएगा 50 गो नेम आ जाएगा, तो उस केस में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए उस प्रॉब्लम से बचने के लिए दोस्तों वहां पे रोल नंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा दिया जाएगा और रोल नंबर से डेटा को सर्च कर लिया जाएगा, ताकि हमारा प्रोसेसिंग भी फास्ट हो जाएगा और हमारा जो भी डेटा को सर्च करेंगे उसका रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। तो इस तरह से देखें दोस्तों कि जो भी हमारा 1000 यूजर के बीच में या फिर 1000 डेटा के बीच में किसी पार्टिकुलर डेटा को सर्च करना हो, तो उसके लिए दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि एक रेस्क्यू तरीका अपनाया। दैट मीन्स अपने सर्चिंग को इजी बनाने के लिए एक तरीका अपनाया, जिसके अंदर क्या अपनाया गया दोस्तों कि वैसे फील्ड जो यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे उसके थ्रू आप डेटा को सर्च करते हैं तो आपका डेटा आसानी से सर्च हो जाएंगे। और यदि आप किसी पार्टिकुलर किसी भी डेटा के थ्रू सर्च कर लेते हैं, जैसे नेम हो गया या फिर क्लास हो गया, तो उस केस में सर्च करते हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका सर्चिंग प्रोसेस भी स्लो होगा। उसके अलावा आप एक नाम से सर्च कीजिएगा तो 50 नाम वहाँ पे आ सकते हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम होगा दोस्तों। इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका अपनाया, यानी डेटा स्ट्रक्चर अपने सर्चिंग के लिए एक तरीका अपनाया, ताकि यूजर्स को भी यानी डेटा स्ट्रक्चर को जो यूज करते हैं उनको भी सहूलियत मिल सके और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कम समय में डेटा का सर्चिंग भी हो सके। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखें क्या कि डेटा स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और हमारे लाइफ में उसका क्या ज़रूरत है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखे उसके 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अंदर हम लोग जाने करेक्टनेस,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें नीड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कि हमारे लाइफ में डेटा स्ट्रक्चर कैसे जरूरी है। तो सबसे पहला यूज के बारे में देखें दोस्तों, सबसे पहला जरूरत के बारे में देखें डेटा सर्चिंग का। मतलब हमारे लाइफ में यदि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो उसके बीच पार्टिकुलर डेटा को सर्च करना लाइफ में बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद उसके लिए प्रोसेसर स्पीड कैसा जरूरत है इसके बारे में देखें। उसके बाद हम लोग देखें दोस्तों कि मल्टीपल रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करता है और उसके अंदर आने वाले प्रॉब्लम को डेटा स्ट्रक्चर कैसे सॉल्व करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी इस वीडियो ट्यूटोरियल में अच्छे से समझ चुके होंगे। और यदि किन्हीं भाई बहनों को प्रॉब्लम हो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर समझने में या फिर किसी तरह का कुछ क्वेश्चंस एराइज करना हो दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखें दोस्तों। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।